नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स पर लर्निंग फॉर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 6। इससे पहले इसी चैनल पर माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का MCQ पार्ट 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके में जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें से वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की MCQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। साथ ही में इलेक्टिव सब्जेक्ट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंट्रोल सिस्टम के भी MCQ सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वो सभी वीडियो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो में सिलेबस वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए गए। आउट ऑफ सिलेबस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आपके नियरेस्ट है, तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वो वीडियो देखें तथा अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। ठीक, तो आज का जो वीडियो हमारा है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 6 है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज भी उसमें अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि हर एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया गया है और उसका डिटेल आंसर भी आपको बताया गया है। तो आप उन सभी वीडियो जरूर देखें। ठीक, तो आज का जो हमारा वीडियो माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 6, इसको शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, द लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी लोडेड इन एन 8 बिट रजिस्टर, यानी कि 8 बिट रजिस्टर में लोड किया जा सकने वाला सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगी या मूल्य क्या होगा। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 111111H, दूसरा ऑप्शन क्या है FH, तीसरा ऑप्शन है FFH, चौथा ऑप्शन दिया गया है 00H। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा 11111H। ठीक, यानी 8 बार 1 हो जाएगा हमारा, उसके बाद H हो जाएगा क्योंकि हेक्साडेसिमल में बात करता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूरा 8 बिट रजिस्टर में मैक्सिमम कितने बिट लोड किए जा सकते हैं या फिर अपलोड किए जा सकते हैं। तो 8 बार 1 यानी 11111111H हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, द टोटल स्पेस ऑफ द डाटा मेमोरी अवेलेबल इन AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर इज, यानी कि AVR आधारित माइक्रो कंट्रोलर में उपलब्ध डाटा मेमोरी का कुल स्थान होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया FFH, दूसरा ऑप्शन दिया FFFH, तीसरा ऑप्शन दिया FFFFH, चौथा ऑप्शन दिया FFFFH। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर C हो जाएगा क्या FFFFH। ठीक, यानी कि 4 बार F उसके बाद H हो जाएगा। ये H तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर C हो जाएगा FFFFH। ठीक, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 2, AVR आधारित माइक्रो कंट्रोलर में उपलब्ध डाटा मेमोरी कुल स्थान कितना होता है, यानी कि जो AVR माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ किया जाता है उसके जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो कितना होता है। तो FFFFH होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, इज एन असेंबली लैंग्वेज ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि एक असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है या उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए, यस, दूसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन कैन नॉट बी सेड और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द मेंशन। यानी कि जो पूछ रहा है स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है क्या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर B हो जाएगा नो, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि C प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है तथा प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर B होगा नो, दिया गया स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए 14 बिट प्रोग्राम काउंटर एज एक्सेस बाइट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक 14 बिट प्रोग्राम काउंटर मेमोरी स्थान के बाइट्स तक पहुंच सकता है। कितने बाइट्स तक पहुंच सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया 4 के, दूसरा ऑप्शन दिया 8 के, तीसरा ऑप्शन दिया 16 के, चौथा ऑप्शन दिया 64 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा 16 के हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 16 के हो जाएगा। यानी कि जो 14 बिट प्रोग्राम काउंटर होगा वो कितने स्पेस लेगा, वो 16 के स्पेस लेता है। अब के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1024 होती है। कितनी होती है 1024, जिसे कि 1 MB कहा जाता है। ठीक, 1 MB कहा जाता है 1024। तो 16 को अगर हम के से जो 1024 से डिवाइड करें तो हमें MB में पता चल जाए कितने MB वो स्पेस लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर C राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, Which of the following is correct about the BRNE instruction in AVR microcontroller, यानी कि AVR माइक्रो कंट्रोलर में BRNE निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू रजिस्टर। दूसरा ऑप्शन दिया इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। तीसरा ऑप्शन दिया इट इज़ यूज टू चेक द जीरो फ्लैग। चौथा ऑप्शन दिया गया है इट इज़ यूज टू जंप द टू गिव द मेंशनड लेबल व्हेन द जीरो फ्लैग अकाउंट टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो AVR होता है, AVR माइक्रो कंट्रोलर, जो BREN होता है, ब्रेन जिसे बोला जाता है, ब्रेन इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू जंप द गिवन मेंशन लेवल व्हेन द जीरो फ्लैग काउंट टू जीरो। ठीक, यानी कि जो जीरो फ्लैग होता है जो काउंट करता है जीरो को, तब हमारा ब्रेन यानी BR यानी जो इंट्रैक्शन होता है वो AVR माइक्रो कंट्रोलर में एक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द जंप इंस्ट्रक्शन हाउ मेनी बिट्स आर दियर फॉर डिटरमाइनिंग द टारगेट एड्रेस। यानी कि JMP जंप इंस्ट्रक्शन में लक्ष्य का पता निर्धारित करने के लिए कितने बिट होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 16, दूसरा ऑप्शन दिया 32, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 22, चौथा ऑप्शन दिया 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एड्रेस करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 22 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिकॉल इंस्ट्रक्शन। यानी कि रिकॉल इंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इट इज़ ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन इट इज़ 4 बाइट इंस्ट्रक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया इट इज़ द 16 बाइट इंस्ट्रक्शन। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द मेंशनड। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इट इज़ ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इट इज़ ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी रिकॉल इंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए उसमें से पहला स्टेटमेंट जो दिया गया इट इज़ ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी दिया गया स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा। ठीक, कौन सा ट्रू होगा, पहला इंस्ट्रक्शन इज ट्रू होगा, क्योंकि जो रिकॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें 2 बाइट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट क्लॉक सोर्स सेटिंग इन एन AVR। यानी कि AVR डिफ़ॉल्ट घड़ी स्रोत सेटिंग क्या होती है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, एक्सटर्नल RC ऑसिलेटर। दूसरा ऑप्शन दिया कैलिब्रेटेड इंटरनल RC ऑसिलेटर। तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल क्रेमिक रेजोनेटर। चौथा ऑप्शन दिया एक्सटर्नल क्लिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैलिब्रेटेड इंटरनल RC ऑसिलेटर। यानी कि जो व्हाट इज द डिफ़िकल्ट क्लॉक सोर्स सेटिंग इन AVR, यानी AVR में जो डिफ़िकल्ट क्लॉक सोर्स सेटिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, कैलिब्रेटेड इंटरनल RC ऑसिलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर होगा, क्या होगा, बी इज राइट आंसर, कैलिब्रेटेड इंटरनल और RC ऑसिलेटर इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है AVR इंस्ट्रक्शन व्हिच ऑपरेट ओनली द रजिस्टर्स R16 to R31। तो AVR निर्देश यानी AVR इंस्ट्रक्शन जो केवल R16 से लेके R31 तक रजिस्टरों पर काम करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया गया CLI, दूसरा ऑप्शन दिया ROL, तीसरा ऑप्शन दिया SBR, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया इसका राइट आंसर जो होगा हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, SBR हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, SBR इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, आफ्टर द MULS R16 R17 इंस्ट्रक्शन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन व्हिच रजिस्टर्स। यानी कि जो MULS R16 R17 निर्देश के बाद परिणाम किस रजिस्टर में संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया R16 एंड R17, दूसरा ऑप्शन दिया R16, तीसरा ऑप्शन दिया R1 to R0 एंड R0 और चौथा ऑप्शन दिया R31 एंड R30। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर
सी हो जाएगा इज राइट आंसर। R1 to R0 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? R1 to R0 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या क्या पूछ रहा है? जो R17 और R16 जो इंट्रैक्शन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है R1 एंड R0 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैक आर यूज्ड व्हेन द कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि कॉल इंस्ट्रक्शन होने के बाद स्टैक में कितने स्थानों का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा 2 इंस्ट्रक्शन। कौन कौन से? पुश एंड पॉप हो जाता है। कौन कौन से? पुश एंड पॉप। जो कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं स्टैक पॉइंटर के पास? हो जाते हैं वो 2 इंस्ट्रक्शन आते हैं। पुश एंड पॉप इज राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन का नाम भी याद किया जाना कौन कौन से होते हैं? पुश एंड पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? An AVR has 128K of memory location. How many address line does it have? यानी कि एक AVR में 128K मेमोरी लोकेशन होते हैं, इसमें कितनी एड्रेस लाइन होती हैं? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 16, दूसरा ऑप्शन दिया 20, तीसरा ऑप्शन दिया 15, चौथा ऑप्शन दिया 17। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी कि 17। जो हमारा क्या होता है 128 के मेमोरी लोकेशन होती है, इसमें जो एड्रेस लाइन होती है कितनी होती हैं? 17 एड्रेस लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 इज राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? Which of the following is meet to the middle approach, यानी कि निम्नलिखित में से मिलन इज मीट टू मिडिल अप्रोच क्या होता है? इसके जो ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है? पेरिफेरल बेस्ड डिज़ाइन, दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी बेस्ड डिज़ाइन, चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो मीट इन द मिडल अप्रोच होता है किस पे डिपेंड होता है? प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन AVR 8515 डाटा मेमोरी बस इज ऑफ बिट्स एंड प्रोग्राम मेमोरी बस इज ऑफ बिट्स, यानी कि AVR 8515 डाटा मेमोरी में डाटा बस बिट्स को कितनी होती हैं और प्रोग्राम मेमोरी बस कितनी होती हैं? तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए? 8 यानी कि 8 डाटा मेमोरी बस और 8 प्रोग्राम मेमोरी बस है। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी क्या दिया? 16 ऑप्शन नंबर सी दिया 8 ऑप्शन नंबर डी दिया 16 तो क्वेश्चन नंबर 14 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या? 8 एंड 16 हो जाएगा। 8 16 यानी 8 क्या होता है हमारा? 8 होता है हमारा मेमोरी बस और बिट होती हैं 8 बिट, और जो प्रोग्राम मेमोरी बस होती हैं वो कितनी होती हैं? 16 होती हैं। यानी कि जो हमारा डाटा मेमोरी बस होता है वो कितनी होती हैं? 8 बिट होती हैं, और जो प्रोग्राम मेमोरी बिट होती हैं कितनी होती हैं? वो 16 बिट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर है किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? इफ़ वॉच डॉग टाइमर इज इनेबल इन अप्रोच इन, यानी कि अगर वॉच टाइमर सक्षम हो तो वह काम करेगा। कौन सा काम करेगा? पहला ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द स्लीप मोड, दूसरा ऑप्शन दिया ओनली द पावर डाउन मोड, तीसरा ऑप्शन दिया गया ओनली द स्टैंडली मोड, और चौथा ऑप्शन दिया गया है एनी ऑफ द लेबल मोड। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा ऑल ऑफ द स्लीप मोड इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द स्लीप मोड इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वॉच डॉग टाइमर अगर इनेबल है तो क्या काम करेगा? ऑल ऑफ द स्लीप मोड काम करेगा, ऑल ऑफ स्लीप मोड में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आंसर नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग 12C बस, यानी कि 12C बस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? इट सपोर्ट द मल्टीपल मास्टर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? इट इज़ ट्रू वायर इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन दिया है इट इज़ स्लोअर दैन SPI इंटरफेस,
तीसरा ऑप्शन दिया इट इज़ सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी कि इट इज़ सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 12 बस दिया गया, 12 बस के लिए जो इट इज़ सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल है ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के लिए फॉलो नहीं करता है। तो जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिया गया वो इट इज़ राइट हो जाएंगे और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया इस फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये 12C बस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, आंसर नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ AVR, यानी AVR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया गया ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन दिया एड्रेस वाल्व रिप्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन दिया अर्थमेटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, यानी कि ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट जो होता है वो AVR का फुल फॉर्म होता है। आप सभी को पता होगा कि AVR का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, which of the among the below specified registers are the addressable only for the bank 1 of RFS। ठीक, नीचे दिए गए निर्दिष्ट रजिस्टर में से कौन से लेवल RFS के बैंक 1 में पता करने योग्य हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है PORTA 05H, दूसरा ऑप्शन दिया गया PORT पोर्ट B 06H, तीसरा ऑप्शन दिया FSR 04H और चौथा ऑप्शन दिया गया है AD कोनो 07H, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा पोर्ट A05H हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पोर्ट A05H हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, द RPO स्टेटस रजिस्टर बिट हैज़ द पोटेंशियल टू डिटरमाइन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ, यानी कि RPO स्थिर रजिस्टर में जो प्रभावी पता निर्धारित करने के लिए करण होता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दूसरा ऑप्शन दिया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तीसरा ऑप्शन दिया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, चौथा ऑप्शन दिया गया है वॉचडॉग टाइमर एंड WDT, यानी वॉचडॉग टाइमर फुल फॉर्म होता है एग्जिट एड्रेसिंग मोड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, क्वेश्चन 20 दिया गया है विच बिट परमिट टू इनेबल और डिसनेबल ऑल ऑफ द इंटरप्ट इन एन इंटरप्ट कॉन रजिस्टर, यानी कि कौन सा बिट INT कॉन रजिस्टर में सभी व्यवधानों को सक्षम या असक्षम करने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है GIE, दूसरा ऑप्शन दिया ADIE, तीसरा ऑप्शन दिया RBIE, चौथा ऑप्शन दिया TOIE। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा GIE राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, GIE राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया विच इंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल टू सेट एनी बिट व्हाइल परफॉर्मिंग बिट वाइज ऑपरेटिंग सेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिट वाइज ऑपरेटिंग सेटिंग करते समय कोई बिट सेट करने के लिए कौन सा निर्देश लागू होता है। पहला ऑप्शन क्या BCF, दूसरा ऑप्शन दिया BSF, तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा BSF इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या BSF इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होता, कुछ अलग होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। ठीक, BSF का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, विच डिजाइन अलाउज द रिज्यूम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों को के पुनः उपयोग की अनुमति देता है, रीयूज़ करने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन दिया मेमोरी डिज़ाइन, दूसरा ऑप्शन दिया इनपुट डिज़ाइन, तीसरा ऑप्शन दिया प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन, चौथा ऑप्शन पेरिफेरल डिवाइसेज डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या
प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? 23 दिया गया विच डिजाइन कंसीडर बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द एम्बेडेड डिजाइन, यानी कि कौन सा डिजाइन एम्बेडेड डिजाइन के दौरान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? सॉफ्टवेयर मेमोरी डिजाइन। दूसरा ऑप्शन दिया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिजाइन। तीसरा ऑप्शन दिया है प्लेटफॉर्म डिजाइन बेस्ड और चौथा ऑप्शन दिया पेरिफेरल डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा उसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सॉफ्टवेयर डिजाइन हार्डवेयर डिजाइन इज को डिजाइन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 23 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? व्हाट डज API स्टैंड्स फॉर, यानी API का अर्थ क्या होता है? API का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला ऑप्शन क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दूसरा ऑप्शन दिया एड्रेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तीसरा ऑप्शन दिया एक्सेसिंग पेरिफेरल थ्रू द इंटरफेस। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द देम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इज इंटरफेस राइट आंसर होगा किसका? 24 का, यानी API का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? विच डिज़ाइन एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फॉर द मैपिंग ऑपरेटिंग टू हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर से मैपिंग ऑपरेटिंग के लिए कौन सी डिज़ाइन गतिविधि का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन को क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन शेड्यूलिंग। तीसरा दिया कंपाइलेशन। तो चौथा ऑप्शन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पार्टीशनिंग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज का जो 25 क्वेश्चन नंबर था ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज के जो हम क्वेश्चन 25 को 25 डिस्कस किए हैं आपके क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है कि जो आप लोग कंट्रोल सिस्टम के लिए हमसे कह रहे थे कि सर वीडियो बनाएं, उसका एक वीडियो हम बना के अपलोड कर चुके हैं। आप सभी ने लगभग देख भी लिया होगा, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। साथ में आज कंट्रोल सिस्टम के लिए जो अपडेट है वो ये है कि आपको 2 लिंक और कंट्रोल सिस्टम की दी जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से कम 100 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए कंट्रोल सिस्टम के। ठीक, क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम की वीडियो बनाने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा हमें, क्योंकि कल ही हम वीडियो नहीं बना पाए किसी टाइम वजह से। आज भी किसी तरह टाइम वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कंट्रोल सिस्टम को में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप शॉर्ट टाइम में अपने MCQ तैयार कर लिए। लगभग 100 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।